हम सब जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और कुछ नया सीखने के लिए हमें हमेशा मन से तैयार रहना चाहिए। मन में चाह रखनी चाहिए, बेशक वो कोई छोटी सी ही बात क्यों ना हो। ऐसे ही एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। बात तो छोटी है पर इसका अर्थ बड़ा और हमारे फायदे के लिए है। स्टूडेंट्स, हम सब ये नहीं कह सकते कि हमारे कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम सबको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। आशा है इस बात को आपने मन से समझा होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उसके सामने की बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी टच करके दबा दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस वर्कशीट हल करने के साथ साथ आपको कुछ न कुछ सीखने को भी मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मूल ज्ञान विकास और मैं हूं आपका टीचर विकास। तो चलिए करने के साथ साथ कुछ सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने है कक्षा चौथी यानी क्लास 4 की वर्कशीट हिंदी की, जिसका विषय है क्रिया। क्रिया वे शब्द जो काम करने वाले शब्द होते हैं, जैसे खाना, पीना, गाना, नहाना, जाना, बनाना। जैसे आपको इस वाक्य में दिया हुआ है, एक सुंदर चित्र बनाओ। अब इसमें बनाओ यानी कि बनाना, कोई चीज़ बनाना, चित्र बनाना। तो बनाना जो है वो काम वाला शब्द है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम एक सुंदर चित्र बना रहे हैं। तथा काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। आपके सामने है प्रश्न 1, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्र में बच्चे बहुत सारे काम कर रहे हैं, उन्हें पहचान कर नीचे दिया हुआ वाक्य को हमें पूरा करना है। हमारे पास जो हमारे सामने चित्र है आप देख रहे हैं कि उसमें बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चा किताब पढ़ रहा है, एक बच्ची झूला झूल रही है, एक फुटबॉल से खेल रहा है और एक कुछ और काम कर रहा है। एक के हाथ में ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ वो दूरबीन से देख रहा है और नीचे कुछ एक ये चित्र बना रही है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है। पहले में राम पुस्तक डैश है, यानी राम पुस्तक को क्या कर रहा है, जो चित्र में हम देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पुस्तक एक बच्चा पढ़ रहा है, हो सकता है इसका नाम राम हो, तो राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, राम पुस्तक पढ़ रहा है, या हम राम पुस्तक पढ़ता है भी लिख सकते हैं, लेकिन चित्र में दिखा रहा है इसलिए हम पढ़ रहा लिखेंगे, पढ़ रहा है। एक बार बच्चों चित्र को ध्यान से देख लो कि इसमें कुछ बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है और इसी तरह से एक बच्ची झूला झूल रही है, फिर एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और एक बच्चा कुछ अपने आप खेल रहा है, दूसरा एक बच्चा पेड़ पर बैठकर दूरबीन देख रहा है, फिर एक बच्चा यहाँ पे बैठ के बच्ची जो है वो ड्राइंग बना रही है। तो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। रमा झूला, अब उसमें हमने चित्र में देखा था कि एक बच्ची झूला झूल रही है, तो रमा झूला झूल रही है, क्या भरेंगे, झूल रही है। तीसरा है अवनी चित्र, उसमें हमने देखा था कि एक बच्चा या बच्ची पेंटिंग बना रही है, चित्र बना रही है, तो अवनी चित्र बना रही है, अवनी चित्र बना रही है। चौथा है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी वो दो बच्चे जो थे वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पांचवा है रोहन दूरबीन से क्या करते हैं, देखते हैं, तो रोहन दूरबीन से देख रहा है, रोहन दूरबीन से देख रहा है। तो ये चित्र के सभी प्रश्न हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखो। ये हमें पूरा एक वाक्य दिया हुआ है
इस वाक्य में से क्रिया यानी काम वाला शब्द छांट कर लिखना है। बच्चों, जब भी हम एक वाक्य पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक प्रश्न अपने आप से करेंगे कि वो क्या कर रहा है, तो उसका जो उत्तर हमें आएगा मन में वो हम सामने में लिखेंगे। जैसे पहला है, हरजीत पतंग उड़ा रहा है। हरजीत पतंग उड़ा रहा है। जब भी ऐसे प्रश्नों को हल करना हो तो हम मन में पूछेंगे कि हरजीत क्या कर रहा है, तो मन में क्या आएगा कि हरजीत पतंग उड़ा रहा है। काम क्या कर रहा है? उड़ाने का, पतंग को उड़ाने का काम कर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उड़ाना, क्योंकि क्रिया जो शब्द है उसे हम बनाकर लिखेंगे उड़ाना। क्यों उड़ाना क्यों लिखेंगे? बच्चों, किसी भी काम वाले शब्द को पहचानना हम ऐसे पहचान सकते हैं कि उस शब्द के अंत में हम ना लगाते हैं। उसके अंत में होता ही है ना, जैसे करना, खाना, गाना, पीना। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये काम वाले शब्द हैं, यानी क्रिया है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नदी बह रही है। नदी बह रही है, तो नदी का क्या काम कर रही है? नदी बहने का काम कर रही है, तो नदी बह रही है। हम लिखेंगे यहाँ बह रही। नदी बह रही है या बहना भी लिख सकते हैं। तीसरा, सूरज निकल रहा है। सूरज क्या काम कर रहा है? निकलने का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे हम बहना भी लिख सकते हैं। और सूरज क्या काम कर रहा है? निकलने का काम कर रहा है, तो निकल रहा। चौथा, कोयल गा रही है। क्या काम कर रही है? गा रही है, गाना, गा, तो गाने का गाना। पांचवा, बगीचे में मोर नाच रहा है। तो क्रिया क्या हुई? क्या काम कर रहा है? वो नाचने का काम कर रहा है, तो नाचना। छठा, अध्यापिका पढ़ा रही है। क्या काम कर रही है अध्यापिका? पढ़ा रही है, पढ़ाने का काम कर रही है। आते हैं प्रश्न 3 पर। क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। हमें अब सामने यहाँ ब्रैकेट के में क्रिया वाले शब्द दिए हुए हैं, इनको इस खाली स्थान में जो भी यहाँ पर उपयुक्त शब्द है वो यहाँ से भरना है। जैसे पहला है, मैं बाजार भागता हूँ या जाता हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं? मैं बाजार भागता हूँ या मैं बाजार जाता हूँ? तो हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य तौर पर कि मैं बाजार जाता हूँ। तो क्या यहाँ लिखेंगे? जाता, मैं बाजार जाता हूँ। दूसरा, कमरे में पंखा चल रहा है या दौड़ रहा है। वैसे तो घूमता है पंखा, लेकिन उसको चलना ही बोलते हैं आम भाषा में, तो क्या लिखेंगे? चल रहा है। तीसरा, मछलियाँ पानी में कूद रही हैं या तैर रही हैं। मछलियाँ पानी में क्या करती हैं? तैरती हैं, तैर रही हैं। चौथा, बड़ों का आदर देना चाहिए या करना चाहिए। बड़ों का आदर, बड़ों को आदर, अगर यहाँ पे होता बड़ों को आदर तो हमें देना ठीक लिखते कि बड़ों को आदर देना चाहिए। यहाँ लिखनी है, यहाँ है का आदर करना चाहिए। पांचवा, समझ नहीं आ रहा, कौन सा रंग भरना या भरूं। एक ही क्रिया के अलग अलग रूपों को या अलग अलग प्रकारों को दिया गया है, लेकिन हमें उस क्रिया के प्रकार को, रूप को यहाँ हमें वाक्य के अनुसार भरना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाओ। अब यहाँ क्रिया वाले शब्द दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर वाक्य लिखना है। यहाँ तो इतना छोटा दिया हुआ है, लेकिन हमें लिखना है, हम कितना ही बड़ा लिख सकते हैं इस क्रिया शब्द का प्रयोग करके। क्रिया शब्द है पीना, तो यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं दूध पी रहा हूँ या मैं दूध पीता हूँ। ये जो है पीना, इसका शब्द हो गया पी। मैं दूध पी रहा हूँ या पीता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा, चढ़ना, रमेश बस में चढ़। मिलना, जैसे किसी से मिलने गए,
तो हम लिख सकते हैं कि मनीष अपने दोस्त असलम से मिलने गया। बच्चों, जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लोग वाक्यों में शब्दों को बदल कर लिखना, ताकि आप लोगों को भी लिखने आएगा। यही का यही देख के मत उतार देना, इसे नकल कहते हैं। नकल करके तो हमने क्या सीखा? नकल करके तो हमें नहीं सीखना चाहिए। हाँ, हमें ये समझ लेना चाहिए कि कैसे कोई काम करना है, उससे हमें फिर अपने आप बनाकर करना चाहिए। अगला है पढ़ना। पढ़ते क्या है? हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, किताब, अखबार या कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये सामने का मैं अभी मिटा रहा हूँ। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। झूलना। झूलना, झूले पर ही झूलते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप अपनी बहन का नाम लिख सकते हैं, कोई गिन्नी झूला झूलती है।